आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज करते हैं। बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल TMT श्रीनगर ने सैंसोगीजर, जो कि सर्दी के मौसम में गर्म पानी के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसेमंद ब्रांड है। और अल-फजल टूर एंड ट्रैवल्स अनंतनाग कश्मीर ने, जो हज, उम्रा और जियारत के लिए बेहतरीन खिदमत फराहम करते हैं। नायब वज़ीर-ए-आला सुरेंद्र चौधरी की जानिब से लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह सुजात गनी लोन पर तनकीद की गई। साथ ही अपनी हुकूमत के 1 साल के रिपोर्ट कार्ड को मांगने पर भी उसे जुल्म करार दिया गया। जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर-ए-आला सुरेंद्र चौधरी की जानिब से बुध के दिन भारतीय जनता पार्टी पर सख्त तनकीद करते हुए इल्जाम लगाया गया कि पार्टी ने जम्मू कश्मीर के असल मसाइल को नजरअंदाज किया है और राजभवन के साथ हद से ज्यादा कुर्बत इख्तियार कर ली है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी को जम्मू कश्मीर के अवाम के मसाइल पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक अपोजिशन के रहनुमा को राजभवन का नुमाइंदा देखा जा रहा है। नायब वज़ीर-ए-आला ने गवर्नेंस में भी रुकावट की तरफ इशारा किया है। उनका यह कहना था कि एक अहम बिजनेस रूल्स वाली फाइल LG के पास पड़ी है, लेकिन उसे क्लियर नहीं किया जा रहा, जिससे कि यूनियन टेरिटरी में इंतजामी काम रुक गए हैं। कुछ सियासतदानों पर भी चुप्पी से तंज कसते हुए उन्होंने कहा है कि जिन लोगों के बैंकों में करोड़ों रुपए हैं, वो अब सियासी पार्टीज में पनाह ढूंढ रहे हैं। सुजात लोन से मुतलिक बात करते हुए उन्होंने इज्जत का इजहार किया है, मगर एक नरमी का मशवरा भी दिया है। उनकी जानिब से बयान में कहा गया कि आपको जो कहना चाहिए वो आप कहिए, लेकिन आपकी जुबान नरम रहनी चाहिए। आपके वालिद एक मोहतरम इंसान थे, जो कि हमेशा बावकार अल्फाज इस्तेमाल करते थे। बीजेपी की तरफ से बाई इलेक्शन कैंडिडेट के ऐलान पर उनका कहना था कि वोट तो आवाम को देना है। बड़गाम के लोग समझदार हैं, उन्हें मालूम है कि हमारी रियासती हैसियत किसने छीनी है, नौकरियां किसने खत्म की हैं और तरक्की के नाम पर किसने भ्रष्टाचार यानी कि करप्शन किया है। आने वाले राज्यसभा के इंतखाबात को भी उन्होंने एक सियासी इम्तिहान करार दिया है। उनका ये कहना था कि ये इंतखाबात फैसला करेंगे कि कौन बीजेपी के साथ खड़ा है और कौन जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ खड़ा है। अगर आप बीजेपी के खिलाफ है तो वोट भी वैसे ही दीजिए। उन्होंने ये भी वाजे किया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अलायंस मजबूत है और ये इत्तेहाद जारी रहेगा। आखिर में उनकी जानिब से उमर अब्दुल्ला की हुकूमत के काम का दफा करते हुए कहा गया कि सिर्फ 1 साल में रिपोर्ट कार्ड मांगना जुल्म है, उन्हें काम करने का वक्त दिया जाए। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की जानिब से आज पार्टी के चीफ स्पोक्सपर्सन मुंतजिर मोइनुद्दीन को गैर मुतल्लिका और नामुनासिब बयानात पर पार्टी से निकाल दिया गया। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने आज अपने चीफ स्पोक्सपर्सन मुंतजिर मोइनुद्दीन को पार्टी की बुनियादी रकुनियत से फौरी असर से ही निकाल दिया है। ये फैसला पार्टी के पार्लिमानी अफेयर्स कमेटी के एक अहम इजलास में लिया गया, जो कि श्रीनगर के चर्च लेन में वाक़ा पार्टी हेडक्वार्टर्स में हुआ। इजलास की सदारत मोहम्मद दिलावर मीर की जानिब से की गई। पार्टी की तरफ जारी किए गए रस्मी बयान के मुताबिक कमेटी ने मुंतजिर मोइनुद्दीन के हाल ही के बयान का गहरा जायजा लिया है, जिससे कि गैर मुतल्लिक और नामुनासिब करार दिया गया। कमेटी का यह कहना था कि ये बयानात न सिर्फ पार्टी के उसूलों के खिलाफ थे, बल्कि इनसे पार्टी की शिनाख्त और उसकी इमेज को भी नुकसान पहुंच सकता है। इजलास के दौरान मुकम्मल मशवरे के बाद ही कमेटी ने मुत्तफिका तौर पर फैसला किया है कि मुंतजिर मोइनुद्दीन को पार्टी से फौरन ही निकाल दिया जाए। पार्टी ने यह भी वाजे किया है कि अपनी पार्टी अपने तमाम अराकीन और दफ्तरी बेयरर्स में भी डिसिप्लिन, इत्तेहाद और कलेक्टिव जिम्मेदारी को बरकरार रखने के लिए पुरज़म है। पार्टी के चंद अंदरूनी ज़राए का यह भी कहना है कि मुंतजिर के बयानात को पार्टी के दाखिली उसूलों के खिलाफ वर्जी भी समझा गया है और ये अमल पार्टी के तंजीमी उसूलों के भी बरक्स था। देवेंद्र सिंह राणा की बेटी को पार्टी का टिकट देते हुए बीजेपी की जानिब से बड़गाम और नगरोटा दोनों हलकों से इंतखाबात के लिए आज उम्मीदवारों का किया गया ऐलान। भारतीय जनता पार्टी के सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की जानिब से जम्मू कश्मीर में आने वाले असेंबली बाई इलेक्शंस के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की मंजूरी दे दी गई है। इस सिलसिले में बड़गाम से आगा सैयद मोहसिन को और नगरोटा से दिव्यानी राणा को पार्टी का उम्मीदवार नामजद किया गया है। यह ऐलान बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी और हेडक्वार्टर के इंचार्ज अरुण सिंह की जानिब से किया गया। दिव्यानी राणा, जो कि मरहूम बीजेपी रहनुमा देवेंद्र सिंह राणा की बेटी हैं, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पार्टी ने उन्हें आगे बढ़ने का मौका देकर उन पर भरोसा किया है और वो इस जिम्मेदारी को पूरी लगन और वफादारी से निभाएंगी। उनका यह कहना था कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि बीजेपी की क़ियादत के जरिए मुझे आगे बढ़ने का मौका मिला है। हमें पूरा यकीन है कि गुज़िश्ता 1 साल में जो काम किया
किया गया है उसे लोगों ने पसंद किया होगा और वो इसी तरह हम पर आगे भी भरोसा जताते रहेंगे। देवयानी राणा की जानिब से अपने वालिद मरहूम देवेंद्र सिंह राणा का जिक्र करते हुए कहा गया कि उनकी जगह लोगों के दिलों में कोई नहीं ले सकता, वो लोगों से गहरे तौर पर ही जुड़े हुए थे। उनकी जानिब से उनका ख्वाब ये था कि हर खानदान तरक्की करे, अब वो ख्वाब हम सबको मिलकर पूरा करना है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की स्कीम्स हर तबके की बेहतरी के लिए बनाई गई हैं, जैसे कि मोदी साहब की जानिब से कहा गया था कि सबका साथ सबका विकास, हमें इन मंसूबों को जमीन पर उतारना है ताकि हर शख्स का मुस्तकबिल बेहतर हो सके। उनका कहना था कि उनका मकसद ये है कि मोदी जी का तरक्की याफ्ता भारत का विजन सिर्फ लफ्जों में नहीं बल्कि अमली तौर पर भी लोगों की जिंदगियों में नजर आए। आखिर में देवयानी की जानिब से कहा गया कि वो बीजेपी बुजुर्गों, खवातीनों और हर तबके के लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करती है जो कि उनके साथ जुड़े हुए हैं और उम्मीद करती है कि लोग उन्हें इस नए सफर में भी साथ देंगे। पार्टी का खासतौर पर श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, श्रद्धेय माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह साहब का, श्रद्धेय माननीय पार्टी अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा साहब का कि उन्होंने हम बनाकर हमारे ऊपर बहुत आशीर्वाद दिया है। इनके नेतृत्व के तहत हम भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से श्रद्धेय माननीय श्री देवेंद्र सिंह राणा साहब ने परचम लहराया था और ये इसकी भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाली थी, हम एक बार फिर ये सीट जो है भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे। और जिस तरह से माननीय श्री देवेंद्र सिंह राणा साहब ने हाईएस्ट मार्जिन से ये सीट निकाली थी, हमें उम्मीद है कि नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी का हर वोटिंग सदस्य हमें आशीर्वाद देगा और ये हम एक बार फिर ये जो सीट है सबसे हाईएस्ट मार्जिन। काबीना वजीर सकीना इत्तू का दावा सिर्फ एक साल में तालीम, सेहत और गवर्नेंस में इनकलाबी तब्दीली लाई गई है। बयान देते हुए बोली, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक साल में वो कर दिखाया जो कि पहले की हुकूमतें नहीं कर पाई हैं। तालीम, समाजी बहबूद, सेहत और मेडिकल तालीम की वजीर सकीना इत्तू की जानिब से बुध के दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत के एक साल के दौरान हासिल की गई कामयाबियों को इनकलाबी तब्दीली करार दिया गया। उनका कहना था कि सिर्फ एक साल में हिसाबदेही का निज़ाम वापस लाया गया है, तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाया गया है, सेहत के शोबे में बेहतरी लाई गई है और वो काम किए गए हैं जो कि पहले की हुकूमतें नहीं कर पाई थी। ये बातें उनकी जानिब से एक 75 साल पुराने कॉलेज के जश्न में शिरकत करते हुए मीडिया से गुफ्तगू के दौरान की गई। वहीं मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सकीना इत्तू ने कहा कि एक साल का वक्त छोटा लग सकता है, लेकिन इस दौरान हमने तालीम और सेहत के इदारों में हिसाबदेही और कारगुजारी को भी बेहतर बनाने के लिए अहम कदम उठाए हैं। तालीम के शोबे में उन्होंने वाजे किया है कि कई इदारे जो कि पहले सिर्फ नाम के लिए थे उन्हें दोबारा से फाइल बनाया गया है। उनका कहना था कि हमने नौकरियों में तैनातियां की हैं, खाली असामियों को ठीक से रैशनलाइज किया है और इदारों के इंतजामी निज़ाम को भी स्ट्रीमलाइन किया है। सेहत के हवाले से वजीर का यह कहना है कि हुकूमत ने अस्पतालों में बुनियादी सहूलियात जैसे MRI, CT स्कैन और एक्सरे जैसी चीजें फराहम की हैं जो कि पहले मुकम्मल तौर पर नादार रही थी। उन्होंने ये भी कहा है कि हमने 540 से ज्यादा नए डॉक्टर्स को भी भर्ती किया है ताकि दूर दराज इलाकों में भी लोगों को बेहतर सेहत की सहूलियात मिल सके। उनका आखिर में ये भी कहना था कि काम अभी बाकी है, लेकिन सिर्फ एक साल में जो तरक्की हुई है वो सबके सामने है। ये तरक्की हकीकी भी है और उम्मीद अफजा भी। एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट हो, चाहे वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हो, इस एक साल में जो भी काम हुए हैं हमें खुशी है कि एक साल में हमने काफ़ी कुछ अचीव किया है। मैं ये नहीं कहूँगी कि सारा कर पाए क्योंकि एक साल जो है बहुत कम टाइम है, लेकिन अल्लाह का शुक्र। और सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की 29 अक्टूबर तक मुलतवी। वांगचुक की अहलिया ने ताखीर के चलते पिटीशन में तब्दीली की दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी बीवी गीतांजलि जे एंगमो के दाखिल की गई दरख्वास्त पर समाअत को 29 अक्टूबर तक मुलतवी कर दिया है। ये फैसला इसलिए किया गया क्योंकि गीतांजलि एंगमो अपनी दरख्वास्त में तब्दीली करना चाहती हैं। अदालत की बेंच, जिसमें जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस NV अंजारिया शामिल थे, उन्होंने नोट किया कि जोधपुर जेल के जेलर ने एक एफिडेविट दाखिल किया जिसमें कहा गया है कि सोनम वांगचुक से उनके बड़े भाई और वकील जेल में मिल चुके हैं। सीनियर वकील कपिल सिब्बल, जो कि गीतांजलि जे एंगमो की नुमाइंदगी कर रहे थे, उन्होंने अदालत को बताया है कि वो पिटीशन में नए ग्राउंड्स के साथ ही अमेंडमेंट करने का इरादा रखते हैं जिसमें गिरफ्तारी के असबाब को भी चैलेंज किया जाएगा। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।